है सनातन को कोई खत्म नहीं कर सकता है, और जो गठबंधन इंडिया क्या लगता है कि जो चुनाव 24 के आएंगे तो कहना कि घटा हो जाएगा इनका? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विरोधियों को, विपक्ष पार्टियों को भी नहीं बोलना चाहिए इस मुद्दे पे। यहाँ बेरोजगारी पर, भ्रष्टाचार पर, समान शिक्षा के अधिकार पर और किसानों की समस्याओं पे बात होनी चाहिए और चुनाव होना चाहिए, और भारत के विकास, इंडिया के विकास पे बात होनी चाहिए, न कि ये सनातन धर्म पे जो है बहस होनी चाहिए। सनातन धर्म का कोई बात ही नहीं है। इंडिया के विकास बात होनी चाहिए का कहना है, मगर जो लगातार जो लोग बयानबाजी कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। किसी के धर्म पे कोई अगर अपमानित वर्ड बोले तो उसको सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। ये इंडिया गठबंधन जो है घोटालेबाजों का एक जो है अड्डा बन गया है। अभी देखिए सब गठबंधन सपा में आजम खान साहब जो है 500 करोड़ की यूनिवर्सिटी बनाते हैं, उसमें देखिए जांच चल रही है, छापे पड़े हैं। लालू यादव जी को नोटिस मिल गई है। तो ये सब भ्रमित कर रहे हैं, और जहां तक आप बात कर रहे हैं तो हम बात करने को तैयार हैं। सबसे ज़्यादा अमेरिका के बाद भारत में सबसे ज़्यादा सड़कों का जाल बिछा दिया गया। रोजगार के मामले में जो अस्थायी नौकरियां मिलती थी संविदा पे, जैसे एक आदमी की सैलरी अगर 1 लाख रुपए है तो 5 लोगों को कहना है कि लगातार जो बात कर रहे हैं वो बीजेपी के लोग ठगबंधन गठबंधन नहीं इंडिया है, और यही लोग अपमान कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ठगबंधन, डकैत, भ्रष्टाचार कहने का इनको किसने अधिकार दे दिया? ये तो हमारा अभिलेख साबित करेगा। अगर इनको वास्तव में ठगबंधन का प्रमाण पत्र है इनके पास, तो लालू प्रसाद यादव को जेल में क्यों नहीं भेजा? इसने सारे विपक्ष आप जो है सारे नेताओं को क्यों नहीं जेल में भेजा? आज जेल में तो आपको जाना है। जेल में तभी तक आप बाहर हैं जब तक आप सरकार में हैं। जो सनातन का बचाव कर रहा है वो कहना है कि इनको जेल में जाना चाहिए। कैसे देखते हैं? कदाचित ये झूठ बोल रहे हैं। सब ठगबंधन 100% है। ठीक है, मोदी जी 100% सही काम कर रहे हैं, भाजपा की सरकार सही काम कर रही। चाहे किसान निधि हो, चाहे छात्र निधि हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे जो है गांव में शौचालय हो, चाहे आवास हो, डायरेक्ट जनता के खाते में पैसा जाता है। इन्हीं की सरकार कहती थी 1 रुपए भेजते हैं, 99 पैसे पचौलिया खा जाते हैं और 1 पैसा जनता तक पहुंचता है। लगता है वैसे कहना कि सरकार जो कांग्रेस जीती है कि इन्होंने तो कुछ किया नहीं। जवाहर रोजगार योजना कांग्रेस ने चलाया, जितनी व्यापक और बड़ी से बड़ी परियोजना कांग्रेस ने बनाया। अब ये परियोजना तो बनाएंगे नहीं। लोग कहते हैं कि घोटाला। जब तुम परियोजना का आधारशिला नहीं रखा, जब तुम कंपनी कारखाने का आधारशिला नहीं रखा, जब तूने कोई आधुनिक रिसर्च सेंटर का आधारशिला नहीं रखा, कोई बड़ी नहरों का आधारशिला आएगा तो जनता देख लेगी। क्या लगता है? एक एक करके ये बेच रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये सब वास्तविकता में जमीन पे नहीं है। भाजपा के कार्यकर्ता 60 करोड़ से 80 करोड़ जो राशन पाए हैं उन तक पहुंच रहे, वो उनके वोटर है। आवास दिया है सबसे ज्यादा भाजपा ने, प्रधानमंत्री आवास के तहत, वो वोट देंगे। सबसे ज्यादा देखा जाए कोरोना के बाद पूरे विश्व में आर्थिक मंदी है, लेकिन भारत उससे लड़ रहा है। कम से कम कुछ काम जो अच्छे किए हैं विपक्ष, उसको तो तरफ काम अच्छे किए उनसे बात करते हैं। क्या लगता है कि जो काम अच्छे किए गए हैं और लगातार जो अपमान कर रहे हैं सनातन को लेकर, उनको लेकर किस तरह की बात? ऐसा है सर, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पिछले 70 साल से 72 जब से देश आज़ाद हुआ है और जब से 2014 के बाद भाजपा की गवर्नमेंट आई, एक समीक्षा कर लीजिए कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार, कितना बड़ा करप्शन घोटाला तब से अब तक कोई अंतर दिखाई नहीं। तभी मैं नहीं समझता कि हर आदमी को मोतियाबिंद है, हर आदमी को दिखाई नहीं देता, सड़क नहीं दिखाई देती, एक्सप्रेसवे नहीं दिखाई देते, तरह तरह के विकास नहीं दिखाई देते, G20 का सम्मेलन नहीं दिखाई देता। सब अंधे हैं क्या? मैं समझ में नहीं आ रहा है। विपक्ष को केवल जो है वो दूसरा चश्मा लगा है, तो वो तो वही दिखेगा। विपक्ष लगातार उल्टी बात करता है। भाई साहब कहना है कि विपक्ष ही जो है गठबंधन जो इंडिया का, वही लगातार सनातन का विरोध कर रहा है। क्या लगता है 24 चुनाव जो आएगा जनता जवाब दे देगी? 24 के चुनाव में प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की ठीक है अतीक, आप बातचीत करते रहिए इन सभी लोगों से। आपके पास वापस लौटेंगे। विवेक का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। विवेक, आपके पास भी इस वक्त कुछ और लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, उनसे भी जरा उनके रिएक्शन जानने की कोशिश करिए। विवेक जी बिल्कुल, लोग इंतजार कर रहे हैं बात करने का। सनातन धर्म पे बात हो रही है और प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल प्रधानमंत्री जी ने सही कहा है कि INDI यानी इंडी जो है वो बिल्कुल ही सनातन विरोधी, हिंदुत्व विरोधी, प्रभु श्री रामचंद्र जी का विरोधी है। क्योंकि जिस प्रकार से तमिलनाडु सरकार के मंत्री, 2-3 मंत्रियों ने, चाहे DK राजा हो या स्टालिन के बेटे हों,
उसी तरह खरगे के बेटे ने कहा, कर्नाटक सरकार के 2-3 मंत्रियों ने जिस प्रकार से हिंदुत्व पर हमला किया, चाहे समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य हो और चाहे जो है राजद के हो, जिस प्रकार से इन लोगों ने हमला किया है उससे बिल्कुल साफ पता चलता है कि इन लोगों ने बंबई में जो बैठक किया था वहाँ इन्होंने तय किया है कि हिंदुत्व को हम गाली देंगे, सनातन को गाली देंगे और इसी प्रकार हम अपना चेहरा और नीति और नियत यही हम जनता के बीच में लेकर जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये जो विवाद है सनातन का, इंडिया गठबंधन जो बोल रहा है वो कहाँ तक तर्कसंगत लग रहा है? देखिए, ये INDIA वाले जो है ना, ये इनका एक हिडन एजेंडा है इस तरह का कि सनातन के खिलाफ बोल करके उस वर्ग को प्रसन्न करने का। मेरी सिर्फ एक ही सोच और एक ही मांग है कि अगर INDIA के शीर्ष नेतृत्व को लगता है कि ये गलत बोल रहे हैं तो उस घटक दल से या उस नेता को निकलवाएं तो जनता उनको माफ करेगी। अन्यथा ये पाप किया है सनातन धर्म के बारे में बोल करके। मोदी जी ने जो बोला वह अक्षरशः सत्य है और जनता जनार्दन, हम लोग, हमारे जैसे करोड़ों युवा देश के, उनके इस विचार के साथ में हैं। ये लोग विचार से ही इस तरह स्वाभाविक लोग हैं कि जैसे क्या है कि इनका एजेंडा, हिडन एजेंडा है कि हमको सनातन को समाप्त करना है और तुष्टीकरण करना है। ये जितने दल एकत्रित हुए हैं ये मानसिक रूप से इस तरह के हैं, इसीलिए एकत्रित हुए हैं। वो एजेंडा बता रहे हैं सर, आप सहमत हैं? नहीं, हमारी व्यू अलग है। हाँ, बोलिए बोलिए, अपना व्यू। ऐसा है कि तमिलनाडु में रामास्वामी पेरियार सनातन का विरोध करते थे, करुणानिधि विरोध करता थे खुदे, बहुत बड़े आप पहले से विरोध, अब उनका लड़का स्टालिन और पोता ये विरोध करेंगे। ये हमको तो भाई पता है, हमारी 70 साल की उम्र हो गई, हम इतिहास भूगोल सब जानते हैं। और इनके विरोध से इनको 0% कोई जन समर्थन नहीं है ना। मर गए रामास्वामी पेरियार, करुणानिधि और सब जो है कुछ कर रहे, तो बनती रही है उनके, सरकार बनती रही है तो जयललिता को बनती रही है। ऐसा नहीं है कि वो सरकार बना के परमानेंट वहाँ के मठाधीश हो गए हों। जयललिता से ज़्यादा वो पॉपुलर नहीं हुए। तो ये सब अभी जो मोदी जी ने कहा है उसको लेकर, नहीं, मोदी जी बिल्कुल ठीक कहे हैं। मोदी जी जो है एक छत्र जो है हिंदुस्तान नहीं, जो है विश्व के नेता हैं। मोदी जी विश्व के नेता हैं, आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल, जैसा आम जनमानस से जब यह बात निकल रही है कि मोदी जी विश्व के नेता है तो जाहिर सी बात है, सीधे लोकतंत्र है हमारा देश, लोकतंत्र पे हमें भरोसा है। लोकतंत्र में अगर इस बात की आवाज़ उठ रही है कि मोदी जी विश्व के नेता हैं, जननायक हैं, तो जाहिर सी बात है सत्यता में इसमें बताने की बात नहीं, पुष्टि करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की आवाज़ ही हमारे वहाँ लोकतंत्र की परिभाषा है। लेकिन लोकतंत्र में जनता की आवाज़ अलग अलग क्यों हो रही है? सभी लोगों से आपके पास वापस लौटती हूँ इस वक्त।